आज के मौजूदा दौर में फुटबॉल जगत की खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, बेंगलुरु एफसी और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान। वो नेशनल टीम के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं। साथ ही अपने देश के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। आज भारतीय फुटबॉल टीम जिस भी स्तर पर खेल रही है, यहाँ तक पहुँचाने में सुनील छेत्री का काफी बड़ा योगदान रहा है। सुनील छेत्री कहते हैं, मैं आज देश के लिए 70 से भी ज्यादा गोल करने के बाद कह सकता हूँ कि टैलेंट आपको कहीं लेकर नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंट के भरोसे आगे बढ़ पाओगे या आगे खेल जाओगे, तो अब ये नहीं हो सकता। दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आज सुनील छेत्री उनकी लीडरशिप, लिंकअप प्ले और गोल करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सुनील छेत्री को जीवन में जितने भी मौके मिले, उन्होंने हर मौके को सफलता में बदलने की पूरी कोशिश की। वैसे तो उनके नाम बहुत अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं, लेकिन सबसे खास है कि उन्होंने अपने देश को 25 साल में पहली बार 2007 में नेहरू कप जीतने में सहयोग किया, फिर लगातार 2 बार और नेहरू कप जिताया। उसके बाद 2011 में एसएएफएफ चैंपियनशिप जीती और अब तक 4 बार एसएएफएफ चैंपियनशिप जीत चुके हैं। सुनील छेत्री साहब का प्रोफेशनल सफर शुरू होता है 2002 में। वे कहते हैं, मैं 17 साल का था जब मोहन बगान ने मुझे साइन कर लिया। फिर असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि एक बड़े क्लब के लिए सेलेक्ट होना और फिर अच्छा प्रदर्शन करना 2 अलग बातें हैं। मुझे याद है कि मेरा दूसरा गेम था मोहन बगान के होम ग्राउंड पर। हमने लोकल क्लब पियरलेस के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ कराया। फैंस मानते थे कि मोहन के ग्राउंड पर बाकी टीमों की धुलाई होनी चाहिए। मैच ड्रॉ कराना बहुत बुरा रिजल्ट माना जाता। जब हम वापस लौट रहे थे तो लोग हम पर थूकने लगे। हम लोग मैदान के लॉकर रूम पहुंचे तो लोग पत्थर फेंक रहे थे। 3 घंटे तक हम उसी कमरे में बंद रहे। सुनील छेत्री कहते हैं, मैं मात्र 17 साल का था और हमारे चेहरे और हाथ पैरों में लोगों के थूक थे। मुझे गुस्सा और रोना आ रहा था कि कोई आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सुनील छेत्री साहब कहते हैं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना एक बात है और उसी लेवल पर बने रहना, यानी उसी अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना दूसरी बात। उस दिन के बाद मैं ट्रेनिंग को लेकर बेहद सीरियस हो गया। सुनील छेत्री कहते हैं, इसके पहले मैं फुटबॉल खेलता था क्योंकि मुझे पसंद था, मगर मैंने कभी फुटबॉल एकेडमी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैं ड्रिबलिंग और फैंसी चीजें जैसे नटमेग करता था, जो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये टीम को एडवांटेज नहीं देती। और ये सब आदतें मैंने कई गंभीर गलतियों के बाद सुधारी। सुनील छेत्री कहते हैं, इसके बाद मैं हर दिन ट्रेनिंग में अपनी सारी जान लगा देता। मैं हर दिन बेहतर होना चाह रहा था। धीरे धीरे सुधार होने लगा। कई मैच में गलती करता, फिर अच्छा खेलता, फिर गलती करता, फिर दोबारा कोशिश करता, फिर सुधार करता। ऐसा करते करते 16 साल हो गए हैं। दोस्तों, इसी बात से हम सुनील छेत्री के दूसरे बिलीफ सिस्टम पर आते हैं, एनालाइज आफ्टर फेलियर। सुनील साहब कहते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि फुटबॉल में आप गिरते हारते बहुत हो, क्योंकि जब तक आप जीतते हो तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आगे कहते हैं,
मान लो अगर मैंने किसी दिन बुरा खेला लेकिन उदांता सिंह ने हैट्रिक मार दी, जिस कारण हम मैच जीत गए। उस रात हम जीत सेलिब्रेट करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब आप अच्छा खेलने के बाद भी हारते हो तो आप वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाते हो और एक एक करके चीजों को एनालाइज करते हो कि मैंने पिछले हफ्ते से क्या खाया था, कितने बजे सोया था, शूटिंग प्रैक्टिस कैसी थी, टीम में पासिंग कैसी थी, और फिर छोटे छोटे डिटेल्स पर ग्राइंड करते हो। दोस्तों, ये बहुत जरूरी सबक है। क्या आप अपने फेलियर के बाद दोबारा प्लानिंग करते हो या छोटे छोटे डिटेल्स को बदल कर देखते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं? ये मुख्य अंतर है एक चैंपियन के तरीके में और एक एवरेज इंसान के तरीके में। छेत्री साहब कहते हैं, अच्छी बात यह है कि फुटबॉल में आप हर मैच नहीं जीतते। मैं इतने मैच हारा हूँ कि इन्होंने मुझे चलते रहना सिखाया है। छेत्री साहब आगे कहते हैं कि अगली बार जब आप फेल होते हो तो अपने ऊपर डाउट करने के बजाय पेपर पेन उठाओ, अपने स्केड्यूल से शुरू करो। वो छोटे छोटे डिटेल्स खोजो जो आपकी हार का कारण बने और उन पर मेहनत करो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया क्या करेगी? अगली बात जो छेत्री साहब कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं सबसे अच्छा खेलता था। बॉल पर कंट्रोल और टचेस बाकियों से अलग था। मैं हमेशा से टीम का टैलेंटेड लड़का था, लेकिन अब कई सालों की एक्सपीरियंस और देश के लिए कई गोल करने के बाद कह सकता हूँ कि टैलेंट आपको कहीं लेकर नहीं जाता। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप टैलेंट के भरोसे आगे खेल जाओगे तो अब ये नहीं हो सकता। दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, आपको हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, यही बात वैगनर रिवेरियो भी कहते हैं। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले जिस दौर के खिलाड़ी थे, उस दौर में नेमर जूनियर खेलते तो हर मैच में 12 गोल करते, क्योंकि उस समय ज्यादा आसान था। अब अगर पेले आज के दौर में खेलते तो उनके लिए बड़ी चुनौती होती। सुनील छेत्री कहते हैं, जब भी कोई टीम में मेरी जगह लेगा तो मैं चाहता हूं कि वो मुझसे भी बेहतर खेले, मुझसे भी बेहतर हो। इसीलिए नहीं कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर गया। मैं कभी रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैं टीम में इसीलिए नहीं खेल रहा क्योंकि मैं और मेहनत नहीं कर पाया या सही ट्रेनिंग नहीं कर पाया। मैं इस रिग्रेट के साथ नहीं रह पाऊंगा। सुनील छेत्री साहब का विश्वास है कि आप इसीलिए मेहनत नहीं करते कि कंपटीशन बहुत है या खेल कठिन है। आप इसीलिए मेहनत करते हो बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। आप रुकना नहीं चाहते, आप देखना चाहते हो कि आपकी स्किल आपको कहां तक ले जाती है। ये बिलीफ सिस्टम आगे चलकर डिवोशन यानी समर्पण में बदल जाता है। आप अपने खेल या कला के लिए सब कुछ करना चाहते हो। जब आपसे बढ़कर आपका लक्ष्य या आपका खेल हो जाता है तब इसमें डाउट और शिकायत के लिए जगह नहीं होती। तब आपके काम में आपका इन्वॉल्वमेंट ही डिवोशन में बदल जाता है। डिवोशन आपको बेहतर इंसान बनाता है। सुनील छेत्री कहते हैं, क्लास टीचर मुझे समझाते थे कि तुम फुटबॉल खेलकर क्या करोगे, लेकिन आज मैंने जो भी सीखा है फुटबॉल से सीखा है। इसने मुझे अच्छा इंसान बनाया। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहते हो तो अपनी पसंद को, अपने काम को डिवोशन में बदलो, जहां आप अपने लक्ष्य के लिए सारे डर पार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे डिवोशन से, ऐसे बिलीफ सिस्टम से सुनील छेत्री जैसे प्लेयर बनते हैं। सुनील छेत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सब लोग सिक्स पैक, एब्स और मसल्स की बात करते हैं, लेकिन मैंने सबसे बड़ा अंतर पाया है डिसिप्लिन से। ट्रेनिंग तो आप सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा करते हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ दिन भर की तैयारी बहुत मायने रखती है। पिछले 6 महीनों में मैंने अपने डाइट और नींद का बहुत ख्याल रखा। मैं हर दिन खुद को याद दिलाता हूँ कि अब तुमको नियमित भोजन करना है
अपने डाइट पर बने रहना है और बिल्कुल सही मात्रा में सही चीज खानी है। डाइट और नींद पर इतना काबू पाने से मेरी मेंटल और फिजिकल एनर्जी में बेहद बदलाव आया और मैं बहुत क्लियरली सोच सकता हूँ। लोगों को लगता है कि कोई सीक्रेट ट्रेनिंग होगी या कोई मेंटल ट्रिक होगी, लेकिन सच तो यह है कि आपकी डिसिप्लिन से बड़ी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपकी ट्रेनिंग बड़े रिजल्ट में तब्दील होती है। वो डिसिप्लिन ही है जो एक मास्टर और दूसरे प्लेयर में डिफरेंस तय करता है। सुनील छेत्री देश के लिए कई बड़े टूर्नामेंट जीतने में मदद की। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। अब तक 3 बार नेहरू कप और 4 बार SAFF चैंपियनशिप भी जीती। 2011 में उन्हें उनकी खेल में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के चरित्र में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। हिंदू धर्म में उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और एकाग्रता का प्रतीक माना गया है। फिर 2019 में सुनील छेत्री को पद्मश्री और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में।